Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will continue our story, The Enemy, written by an American author, Pearl S. Buck. तो बच्चों, ये कहानी हमने पार्ट 1 में आधी पढ़ ली थी. The story of conflict between man's humanness and kindness and the hatred created by war. This is an anti-war story, and this particular story raises a question between patriotism versus medical profession. एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सडाव होकी. उनके सामने ये बच्चों कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि वो किस चीज़ को चुने, अपनी देशभक्ति को, पेट्रियोटिज्म को, या फिर वो एक डॉक्टर हैं, वो अपने एनिमी की, अपने शत्रु की जान बचाएं. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2. सो देखिए बच्चों, दिस इज़ द राइटर पर्ल एस बक. She won the Pulitzer Prize in 1932 and the Nobel Prize in Literature in 1938. She was the first American woman to win Nobel Prize in Literature. This story deals with World War II. मैं तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी रिमाइंड करा देती हूँ. डॉक्टर सडाओ होकी was a famous Japanese surgeon and a scientist. His house was on a spot of the Japanese coast. Hana was his wife. He had met her in America. One day, Dr. Sadao Hoki found a wounded man. He was in wet rags. Sadao noticed that he was a white man, his enemy, and a prisoner of war. They decided to help him because he had a gunshot in his back. और बच्चों, डॉक्टर सडाओ होकी ने उसका ऑपरेशन कर दिया था और हमने यहीं तक ही छोड़ा था कि अब वो जिएगा. ही विल कॉन्टिन्यू टू लिव. ये लाइन हमने लास्ट छोड़ी थी. आज मैं इसके आगे से शुरू कर रही हूँ कहानी को. तो देखिए कैसे हाना ने और डॉक्टर सडाओ होकी ने उस प्रिजनर ऑफ वॉर की, उस वाइट मैन की, जो कि उनका शत्रु था, अमेरिका, उनके एनिमी कंट्री से बिलोंग करता था, स्टिल दे हेल्प दैट पर्टिकुलर मैन अ लॉट. आगे चलते हैं बच्चों. द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself served him, for none of the servants would enter the room. The young man woke. बच्चों, ऑपरेशन हो चुका था और हमें डॉक्टर सडाओ होकी ने लास्ट जो लाइन बताई थी पार्ट 1 में, वो यही थी कि ये व्यक्ति जिएगा. तो फाइनली उस व्यक्ति को होश आ गया, लेकिन ही वॉज सो वीक, वो बहुत कमज़ोर था. उसकी नीले रंग की आंखें थी जो टेरिफाइड थी, डरी हुई थी. एंड ही परसीव मीन्स नोटिस्ड कि वो कहाँ पर है. उसे देखा कि हाना वॉज देयर एंड शी फेल्ट कंपेल्ड, मतलब वो फोर्स थी, क्षमा करना उसकी मजबूरी थी. शी हर सेल्फ सर्व हिम, फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम. उसने खुद उस व्यक्ति की, उस वाइट मैन की सेवा की थी, क्योंकि सभी नौकरों ने उसके साथ कोई भी काम करने से, कुछ भी डील करने से उस व्यक्ति से मना कर दिया था, बिकॉज ही वॉज देयर एनिमी, क्योंकि वो एक शत्रु देश का नागरिक था और उनका शत्रु था. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. बच्चों, जब वो पहली बार वहाँ पर आई, उसने देखा कि सम्मन मीन्स कॉल, वो बुला रहा है अपनी स्मॉल स्ट्रेंथ, जो भी ताकत बची खुची उसके पास है, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फेयरफुल थिंग, क्योंकि कुछ डरावनी चीज़ होने वाली है. अब उसने कहा, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, धीरे से कहा, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश? ही गैप्स्ड मीन्स कॉट ब्रेथ इन सरप्राइज, सांस लेते हुए, सरप्राइज के, आश्चर्यचकित होते हुए कहा, तुम इंग्लिश कैसे बोल लेती हो? आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड. हाना ने जवाब दिया, मैं बहुत टाइम तक अमेरिका में रही हूँ. शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट he could not, and so she knelt and fed him gently. For the porcelain spoon he ate unwillingly, but still he ate. बच्चों, अब उसने कहा कि उसने देखा कि वह रिप्लाई करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा. फिर वो झुकी और उसने अपनी पॉर्सिलन यानी कि चीनी मिट्टी के बने हुए स्पून से, चम्मच से उसको खाना खिलाया. ही एट अनविलिंगली, वो चाहता नहीं था कि वो खाना खाए, लेकिन अनविलिंगली उसने खाना खाया. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. अब उसने बच्चों पसंद तो वो नहीं कर रही थी उस व्यक्ति को, लेकिन स्टिल उसे कंफर्ट करते हुए कहा कि तुम जल्दी ही यू विल बी स्ट्रांग, तुम्हारे अंदर ताकत पुनः वापस आ जाएगी. He did not answer, और उसने कोई भी उत्तर इस बात का नहीं दिया.
When Sadao came in the third day afternoon, the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. बच्चों, अब सडाओ जो है ऑपरेशन के तीसरे दिन उसके पास आया है, आफ्टर थर्ड डे आया है वो मिलने के लिए। उसने देखा वो यंग मैन बैठा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा बच्चों ब्लडलेस है, कोई भी लग नहीं रहा, लालिमा उसके चेहरे पर नहीं है, पीला पड़ चुका है उसका चेहरा। लाई डाउन, सडाओ क्राइड, डू यू वांट टू डाई। अब बच्चों वो देखता है कि वो खड़े होने का प्रयास करता है सडाओ को देखकर, लेकिन सडाओ चिल्लाता है, अरे तुम लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। He forced the man down gently and strongly and examined the wound. अब बच्चों उसने उसको लिटा दिया है प्यार से और एग्जामिन कर रहा है, देख रहा है उसके घाव को। You may kill yourself if you do this sort of thing. He scolded. Scolded means डांटना। उसने डांट लगाई उस व्यक्ति को कि अगर तुम इस तरह से उठ के खड़े होगे तो तुम अपने आप को मार डालोगे। What are you going to do with me? The boy muttered. अब बच्चों उस लड़के ने बड़बड़ाते हुए पूछा, तुम मेरे साथ क्या करोगे। He looked just now barely 17. Are you going to hand me over? बच्चों वो लड़का जो था, जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, वो वाइट मैन, केवल 17 साल का प्रतीत हो रहा था, छोटा सा लड़का था। और वो कहता है, क्या तुम मुझे पुलिस को सौंप दोगे, हैंड ओवर कर दोगे। For a moment, Sadao didn't answer. He finished his examination, then pulled the silk quilt over the man. बच्चों कुछ देर के लिए सडाओ ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो देता भी कैसे, उसे खुद नहीं पता था वो क्या करेगा उसके साथ। और फिर उसने अपना एग्जामिनेशन जांच पूरी की और फिर एक सिल्क की रजाई, क्विल्ट यानी कि रजाई, उसके ऊपर उड़ा दी। I do not know myself what I shall do with you, he said. अब उसने कहा, मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। I ought, of course, to give you the police. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. अब बच्चों सडाओ कहता है, मुझे तुम्हें दे देना चाहिए पुलिस को, आखिरकार तुम एक युद्ध बंदी हो, प्रिजनर ऑफ वॉर हो। चुप हो जाओ, मुझे कुछ मत बताना। बच्चों जैसे ही उसने देखा ना कि यंग मैन कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है, कोई जवाब देने का प्रयास कर रहा है, तो सडाओ ने पहले उसे रोक दिया कि मुझे कुछ भी बताने का प्रयास मत करो, इवन मैं तुमसे जब तक ना पूछूं मुझे अपना नाम तक भी ना बताना। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. बच्चों वो कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर यंग मैन ने आंखें दूसरी ओर कर ली, चेहरा दूसरी ओर कर लिया जहाँ पर दीवार थी। Okay, he whispered, his mouth a bitter line. बच्चों और उसने फिर जवाब दिया फुसफुसाते हुए, ओके, और उसके चेहरे पर कड़वे भाव आराम से दिखाई दे रहे थे। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सडाओ। ही सो एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल। बच्चों कमरे के बाहर हाना वेट कर रही थी डॉक्टर सडाओ का, और उसका चेहरा देखते ही डॉक्टर सडाओ समझ गए कि कुछ ना कुछ ट्रबल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सडाओ यूमी टेल्स The servants feel they cannot stay if you hide this man here anymore. तो बच्चों वो कहती है सडाओ, यूमी मुझे बता रही थी कि सर्वेंट्स यहाँ पर नहीं रहेंगे अगर वो आदमी यहाँ पर रहा तो। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we are like Americans. अब बच्चों हाना उसे आगे बता रही है कि वो यूमी उसे बता रही थी कि वो अमेरिका में इतने सालों तक रहे हैं, वो ये भूल गए हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कि वो जापानीज़ हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वो अमेरिका से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, अमेरिका को अपनी कंट्री मानते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि हमारी सोच अमेरिकन्स के जैसी है, अमेरिका के नागरिकों की जैसी है। इट इज़ नॉट ट्रू, सडाओ सेड हार्शली। सख्ती से सडाओ ने कहा, यह सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकन्स तो हमारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। लेकिन उसने कहा कि अमेरिकन्स तो हमारे शत्रु हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ट्रेनिंग दी गई है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक सर्जन हूँ, और मैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, मरने नहीं दे सकता, मुझे उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। The servants cannot understand that, she said anxiously. Anxiously means worriedly, चिंतित होते हुए उसने कहा, लेकिन नौकर तो ये बात नहीं समझते ना कि तुम्हारे सामने चाहे कोई भी हो, तुम्हें उसको जिंदा रखने का प्रयास करना ही है। नौकर इस बात को नहीं समझते। No, he agreed. उसने भी हामी भरी कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, सर्वेंट्स इस बात को नहीं समझते। Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. बच्चों अब दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। हाउस होल्ड जो उनकी गृहस्थी थी, ड्रैग्ड ऑन, मूव्ड ऑन, कॉन्टिन्यूड, चलती रही। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल। सर्वेंट्स बहुत ध्यान रखते थे आखिर ये हाना और डॉक्टर सडाओ कर क्या रहे हैं।
Their courtesy was as careful as ever. बच्चों, ऊपर से वो सम्मान दिखा रहे थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे कि उनके जो मालिक और मालकिन है वो कर क्या रहे हैं. Their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. वो कोल्ड आंखों से मतलब निरुत्साह नज़रों से देखते थे उस पेयर को, उस दंपत्ति को जिन्होंने उनको हायर कर रखा था, जो उनके स्वामी और स्वामिनी थे. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. बच्चों, ओल्ड गार्डनर जो था, जो माली था, उसने एक मॉर्निंग कहा कि क्लियर है ये बात कि हमारा जो स्वामी है, हमारा जो मास्टर है, वो क्या करना चाहता है, क्या करना चाहिए उसे. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. बच्चा जो गार्डनर था उसने ज़िंदगी भर फूलों के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताई है और मोस यानी कि काई के अंदर तो वो स्पेशलिस्ट था. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan. सदाओ के पिताजी के लिए उसने सबसे सुंदर जापान में बहुत ही खूबसूरत सा काई का गार्डन बनाया था. Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf और अ पाइन नीडल मार्ड द वेलवेट ऑफ इट सरफेस. वो बच्चों इस समय स्वीपिंग यानी कि झाड़ू लगा रहा था ब्राइट ग्रीन कार्पेट यानी कि घास के ऊपर, बहुत ही सुंदर सी घास के ऊपर लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स कॉन्टिन्यूसली, ताकि एक भी लीफ यानी कि पत्ता जो है वो पाइन का मार यानी कि डिस्ट्रॉय, र्यून ना करे द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस. जो वेलवेट है, जो सॉफ्टनेस है, जो मखमली पना है उसकी घास का, उसको मार यानी कि स्पॉइल ना करे, खराब ना करे. माई ओल्ड मास्टर्स सन नोज वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू. अब वो कहते हैं मेरे ओल्ड मास्टर के जो मतलब सदाओ के जो पिताजी है, उनका बेटा जानता है कि उसको क्या करना चाहिए. ही नाउ सेट पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश ही स्पोक. और बच्चों, इस समय जो ये बात बोल रहा है वो पिंचिंग मीन्स प्रिकिंग, तोड़ रहा है एक बर्ड को, एक कली को, बुश यानी कि झाड़ी के ऊपर से. व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड. अब जब वो व्यक्ति जो अमेरिकन था, जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, जब वो इतनी ब्लीडिंग कर रहा था तो क्यों नहीं मरने दिया उसको, ऐसा पूछता है ओल्ड गार्डनर, बूढ़ा माली. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said hatefully. She spilt a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. Blood is the best fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it. तो बच्चों, जो यंग मास्टर है वो बहुत प्राउड है, गर्व महसूस करता है अपनी कला के ऊपर कि वो किसी की भी जान बचा सकता है, ऐसा कुक ने कहा. कुक ने ऐसा तब कहा जब वो कंटेम्पचुअसली मीन्स हेटफुली, घृणा से ये बात को वो कह रही थी और वो स्प्लिट कर रही थी, काट रही थी एक फाउल की, फाउल होता है बच्चों एक बर्ड, उसकी गर्दन को कुशलता से वो काट रही थी. उसने फ्लटरिंग बर्ड, हिलते हुए पक्षी को अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसका सारा खून वो रूट्स के अंदर बहा रही थी. किसकी जड़ों के अंदर? विस्टारिया वाइन, एक लता है, बेल है बच्चों विस्टारिया नाम की, उसके अंदर. ब्लड इज़ द बेस्ट फर्टिलाइजर्स. ब्लड एक बहुत ही अच्छा उर्वरक है, पौधों को उपजने में बहुत ही हेल्प करता है, ऐसा ओल्ड गार्डनर का मानना था और वो एक भी बूंद खून की वेस्ट नहीं होने देना चाहता था. इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली. यूमी ने बच्चों बहुत ही उदासी से कहा, चिल्ड्रन के बारे में हमें सोचना चाहिए, उन बच्चों के बारे में. वॉट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर. उनका भविष्य क्या होगा, फेट क्या होगा, डेस्टिनी क्या होगी जब उनके पिताजी को कंडेम कर दिया जाएगा, धिक्कार दिया जाएगा एज अ ट्रेटर. शुरू में देखो बच्चों मैंने बताया था तुम्हें 2 वर्ड्स. ट्रेटर मैंने बताया था देशद्रोही, पैट्रियट देशभक्त, ट्रेटर देशद्रोही, यानी कि तुम इंग्लिश में कह सकते हो डिसलॉयल टू हिज कंट्री. तो कहता है कि अगर उसके पिताजी को यानी कि डॉक्टर सडाओ होकी को डिसलॉयल करके डिसऑन कर दिया जाएगा कंट्री के द्वारा, तो क्या होगा इन बच्चों का, यानी कि यूमी को तो बहुत चिंता है बच्चों की. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. बच्चों उस समय ना हाना सुबह के फूल सजा रही थी बरामदे के अंदर, और वो जो नौकर थे वो कुक, यूमी और ओल्ड गार्डनर जानबूझ के तेज तेज बात कर रहे थे ताकि वो हाना को सुने कि वो क्या बात कर रहे हैं और हाना को रियलाइज हो कि वो गलती कर रहे हैं. बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड. लेकिन हाना के अंदर एक और पार्ट था जिसे वो खुद भी समझ में नहीं पाती थी. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजन. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर. शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन yesterday when
ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे। बच्चों, हाना उस प्रिजनर को पसंद नहीं करती थी, वो समझ नहीं पा रही थी लेकिन कौन सा पार्ट है जो उसे ये कह रहा है कि उसे प्रिजनर की मदद करनी चाहिए। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल, इमोशनल पार्ट नहीं था, भावनात्मक पार्ट नहीं था कि वो प्रिजनर को पसंद कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि ये मेरा शत्रु है, ये प्रिजनर ऑफ वॉर है। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इवन येस्टरडे, बीते हुए कल, प्रिजनर ने उसे कहा था इम्पल्सिव वे के अंदर, रैश वे के अंदर, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। उसने बताया था प्रिजनर ने कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा नाम है टॉम। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, और ये सुनने के बाद उसने केवल अपनी बोहों से जवाब दिया था। शी सो हर्ट इन हिज आईज बट शी डिड नॉट विश टू एसवेज इट। अब बच्चों, उसकी आंखों के अंदर हर्ट थी, ठेस पहुंची हुई थी, लेकिन वो ये विश नहीं कर रही थी कि वो उसे एसवेज करे, रिड्यूस करे, कम करे। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, और उसे ये भी पता था कि ये जो प्रिजनर है, जो वाइट मैन है, उसके घर में एक बड़ी ट्रबल, मुसीबत लेकर आया है, कुछ ना कुछ बुरा तो होने ही वाला है। एज फॉर सडाव, एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली। सडाव बच्चों रोज उस प्रिजनर का वुंड, जो घाव था, अच्छे से चेक करता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और आखिरी टाके भी आज सुबह खुलने वाले थे। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्थ नाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और बच्चों, 15 दिन के अंदर, फोर्थ नाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 15 डेज, जो प्रिजनर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report in it. तो बच्चों, उसने क्या किया, वो अपने ऑफिस के अंदर गया। 21वां दिन था बच्चों वो फरवरी का, यानी कि 21 फरवरी की तारीख की बात है, और उसने लिखा, एक पत्र लिखा एक्चुअली, उसमें लिखा कि 21 तारीख की बात है, एक प्रिजनर है जो कि एस्केप्ड है, भागा हुआ है, वो मेरे घर के किनारे पर आ गया, मेरे घर के सामने आ गया, पानी के द्वारा बहा ले आया गया था वो। और इतना ही उसने लिखा था बच्चों। फिर उसने अपने ऑफिस के टेबल का एक सीक्रेट ड्रॉर, एक दराज खोला जो कि सीक्रेट था, किसी को नहीं पता था। उसमें वो अनफिनिश्ड रिपोर्ट डाल दी, वो जो अधूरी रिपोर्ट थी वो डाल दी। ऑन द 7th day after that, two things happened. बच्चों, अब 7वां दिन है उस दिन के बाद, और 2 बातें हुई। In the morning the servants left together, their belongings tied in large square cotton kerchief. When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not cleaned and the food not prepared, and she knew what it meant. तो बच्चों, 7वें दिन की बात है, 2 बातें हुई घर के अंदर। सुबह सुबह नौकरों ने अपना सामान बांध लिया, बड़े बड़े स्क्वायर शेप के अंदर, कॉटन की चादरों के अंदर उन्होंने अपना सारा सामान बांध लिया। हाना जब उठी, हाना ने देखा कि घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, ना खाना बना है, ना घर साफ हुआ है। वो समझ गई क्या होने वाला है। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। डिसमेड मीन्स सैड, डिसअपॉइंटेड, काफ़ी उदास हुई बच्चों, वो डर भी गई। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। लेकिन वो मिस्ट्रेस थी, स्वामिनी थी घर की, इसलिए जो उसके अंदर गर्व था स्वामिनी होने का, उसने ये बात शो नहीं होने दी कि वो डरी भी हुई है और दुखी भी है। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन। जबकि वो आए जब उससे मिलने के लिए नौकर, जब वो किचन के अंदर थी, उसने इंक्लाइन किया, झुकाया अपने सर को बहुत ही शान से। एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। और बच्चों, उन्होंने हाना ने उनकी सैलरी दी उन्हें, और उनको थैंक यू किया कि आज तक उन्होंने जो भी काम उसके लिए किया है, उसकी सर्विसेज के लिए। दे वर क्राइंग बट शी डिडंट क्राई। वो रो रहे थे बच्चों, सारे नौकर, लेकिन वो नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सडाव सिंस ही वॉज लिटिल बॉय इन द फादर्स हाउस, एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रेन बैक टू हाना। तो बच्चों, कुक और गार्डनर, वो जो कुक थी, एक लेडी कुक थी वहाँ पर, और गार्डनर, जो ओल्ड गार्डनर की बात अभी आई थी, वो माली, वो तो तब से उस घर में सर्व कर रहे हैं जब सडाव एक छोटा लड़का था। और यूमी रो रही थी क्योंकि उसे बच्चों की याद आ रही थी, वो बच्चों को बहुत प्यार करती थी। जाने के बाद भी वो भागी भागी हाना के पास दोबारा लौट कर आई रोती हुई, और उसने कहा, इफ द बेबी मिसेज मी
Too much tonight, send for me. I'm going to my own house and you know where it is. अब बच्चों बेचारी यूमी कहती है कि रात को बच्चे अगर रोएं चिल्लाएं मुझे याद करें तो मुझे बुला लेना, मैं मेरे ही घर जा रही हूँ और आपको पता है मेरा घर कहाँ है. थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग. हंसते हुए हाना ने कहा थैंक यू. बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुडंट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड. लेकिन उसने फिर कहा कुछ भी हो जाए वो नहीं बुलाएगी यूमी को, चाहे बच्चे कितने ही क्यों न रोए. शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सडाव हेल्प विद द चिल्ड्रन. अब बच्चों उसने खुद ब्रेकफास्ट बनाया और सडाव ने बच्चों को रखने में उसकी मदद की. Neither of them spoke of the servants beyond the fact they were gone, but after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadaw. तो बच्चों दोनों ने कोई भी बात नहीं की एक्सेप्ट एक विषय में कि नौकर चले गए हैं, दैट्स इट. और कोई भी बात उन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं की. फिर वो बच्चों हाना जो है खाना लेकर प्रिजनर के कमरे में गई और वहाँ से जब वापस आई सडाव के पास तब उसने कहा Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than what we do. Why are we different from other Japanese? अब वो कहती है हम क्यों नहीं देख पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए. हमारे सर्वेंट्स को भी पता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. क्या हम सच में और जापानियों से अलग हैं और जापानियों की भांति हम नहीं सोचते. Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said ब्रूस्कली. अब बच्चों सडाव ने कोई भी उत्तर नहीं दिया. कुछ देर बाद वो प्रिजनर के कमरे में गया और ब्रूस्कली मीन्स ब्लंटली, क्लियरली, रूडली उसने उसको कहा टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes a time. अब वो कहता है कि उसको जाकर कहता है टॉम को यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर को आज तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है और कम से कम 5 मिनट तुम्हें खड़े रहना है. टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग. और कल इसे डबल टाइम के लिए ट्राई कर लेना. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल. तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी ताकत पुनः जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लो. He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Flicker means क्षणिक, पल भर का. अब बच्चों उस प्रिजनर के चेहरे पर पल भर के लिए डर आ गया, लेकिन अभी भी उसका चेहरा पीला था. ओके द बॉय मर्मर्ड. और उसने जवाब दिया ठीक है. Evidently he was determined to say more. I feel I ought to thank you doctor for having saved my life. बच्चों फिर उसने थोड़ी और बात ऐड की. उसने कहा कि डॉक्टर मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई. डोंट थैंक मी टू अर्ली, सडाव सेड कोल्डली. सडाव ने ना बिल्कुल ही इमोशनलेस तरीके से कहा इतनी जल्दी भी मुझे थैंक यू मत करो. ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज. और ये सुनते ही फिर से एक डर की भावना उस लड़के की आंखों में आ गई. टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स. उतना डर जितना तुम एक एनिमल को जब मारने के लिए जाते हो या उसके पास जाते हो या उसको दुत्कारते हो, जब एक जानवर की आंखों में आता है ना, उतना ही डर उस व्यक्ति की आंखों में था. द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट. उसके गले के ऊपर जो स्कार्स है ना वो क्रिम्सन होता है बच्चों, डार्क रेड कलर के हो गए थे एक पल के लिए. दो स्कार्स व्हाट आर दे, सडाव डिड नॉट आस्क. लेकिन वो स्कार्स, वो जो चिन्ह थे, जो वुंड थे, घाव से थे, वो किस चीज़ के थे सडाव ने पूछा नहीं. In the afternoon, the second thing happened. बच्चों दूसरी चीज़ हुई दोपहर में. Hannah working hard on unaccustomed labor. Unaccustomed means not used to. अब हाना को इतना सारा काम करने की आदत नहीं थी बच्चों, तो वो काफ़ी वर्क हार्ड कर रही थी. सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म. उसने देखा एक मैसेंजर, एक संदेशवाहक आया है और उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन रखी है, वर्दी पहन रखी है. हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ. बच्चों वो डर गई, उसके हाथों को वो कमज़ोर महसूस कर रही थी, उसको सांस नहीं आ रहा था उस समय अच्छे से. द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी. उसे लगा सर्वेंट्स ने जाकर फाइनली बता दिया है पुलिस को कि हमारे घर में है प्रिजनर ऑफ वॉर. शी रैन टू सडाव गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड. भागी भागी बच्चों वो सडाव के पास गई. हाफ रही थी वो, एक भी वर्ड उसके मुंह से बोला नहीं जा रहा था. बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड. बच्चों वो तो कुछ बोली नहीं थी, संदेशवाहक उसके पीछे पीछे आ चुका था, गार्डन से होता हुआ उसके सामने खड़ा था. शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली. वो बोल नहीं पाई, उसने केवल पॉइंट आउट किया, सडाव को दिखाया कि देखो ये मैसेंजर आया है. सडाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक. सडाव कोई किताब पढ़ रहा था, उसने किताब से आंखें उठाकर ऊपर देखा. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden from the southern sunshine. बच्चों वो अपने ऑफिस के अंदर था, एक पार्टीशन था वहाँ पर जो कि खुला हुआ था गार्डन में, ताकि दक्षिण दिशा से सनशाइन, सूर्य की रोशनी वहाँ पर आ सके. What is it? He asked the messenger and then he rose seeing the man's uniform.
क्या है, क्या लेकर आए हो मेरे लिए? ये उठते हुए डॉक्टर सडाव ने पूछा और उस व्यक्ति की यूनिफॉर्म को भी ध्यान से देखा। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। अब बच्चों वो कहता है कि तुम्हें पैलेस में, राजमहल में आना पड़ेगा क्योंकि ओल्ड जनरल अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा है। ओ हाना ब्रेथ, इज दैट ऑल? अब हाना की सांस में सांस आई। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना ही बस? ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, क्या इतना ही? इज इट नॉट इनफ, इतना इनफ नहीं है? इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी। अब नहीं नहीं, इनफ है, सॉरी, उससे गलती हो गई। When सडाव केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन। जब सडाव गुड बाय कहने के लिए आया वो किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे सो रहे थे। एंड शी सेट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो भी वहाँ पर बैठी थी शायद रेस्ट करने के लिए, कुछ पल के लिए। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, बच्चों वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी, टायर्ड थी, थकी हुई थी। उसके वर्क की वजह से नहीं, काम की वजह से नहीं, उसके फ्राइट की वजह से, फियर की वजह से, टेरर की वजह से। वो पल पल बच्चों डर डर के काट रही थी। उसे नहीं पता था क्या होने वाला है उसके हस्बैंड के साथ, उसके परिवार के साथ। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। और फाइनली उसने कहा, मुझे लगा वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एंक्शियस आईज। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस। समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम। सडाव गोज टू सी द जनरल। तो बच्चों अब सडाव ने देख लिया और उसने, हाना ने कहा, मुझे लगा वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। अब बच्चों वो बहुत ही चिंतित आई से उसकी अपनी पत्नी की ओर देख रहा था। उसने कहा, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है बच्चों छुटकारा पाना। तो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए छुटकारा पाना ही पड़ेगा इस व्यक्ति से, वरना ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस क्रिएट कर देगा, एग्जाइटी क्रिएट कर देगा, मुझे इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। और ये कहकर सडाव जनरल को देखने के लिए चला गया। Of course, the journal said weakly. I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. तो बच्चों जर्नल ने वीकली, बहुत ही कमज़ोर था जर्नल, उसने कहा ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रिंसटन से डिग्री ली है, बहुत ही कम जापानीज़ हैं जिन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सडाव सेड। सडाव ने कहा, महोदय, मान्यवर, एक्सीलेंसी, मैं उस व्यक्ति के बारे में कोई चिंता नहीं करता। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन मैं इसका ऑपरेशन किया है वो भी सफलतापूर्वक। येस येस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। अब जनरल ने कहा, इसीलिए मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए इंडिस्पेंसिबल हो। इंडिस्पेंसिबल मीन्स एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, एसेंशियल हो, ज़रूरी हो। Evidently, you can save anyone. You are so skilled. You say, you think I can stand one more such attack as I have had today? अब उसने कहा, क्योंकि तुम इतने स्किल्ड हो, तुम्हें इतना कौशल है सर्जरी का, इसीलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे लिए इंडिस्पेंसिबल हो। तुम्हें क्या लगता है कि जैसा अटैक मुझे आज आया था, मैं कितने और सहन कर सकता हूँ? क्या एक और कर सकता हूँ? सडाव ने कहा, नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं। Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. चिंतित होते हुए जनरल ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। His long pale Japanese face became expressionless. बच्चों उसका लंबा पीला जापानीज चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया, उस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, कोई भी भाव नहीं थे। Which meant that he was in deep thought. इसलिए ऐसा लग रहा था वो अपनी गहरी चिंता में है, चिंतन कर रहा है। You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. अपनी आंखें बंद करते हुए जनरल ने कहा, तुम्हें अरेस्ट नहीं होना चाहिए, तुम अरेस्ट नहीं हो सकते। Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. अब वो कहता है कि अगर मान लो तुम्हें फांसी की सज़ा हो गई, तुम्हें डेथ सेंटेंस मिल गया और अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन हो, तो मेरा क्या होगा? There are other surgeons, excellency. Excellency, और भी बहुत सारे सर्जन्स हैं जापान के अंदर, सडाव ने कहा। None I trust, the general replied. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. I do not care for their point of view, he sighed. अब उसने कहा, अरे नहीं, मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकता। जो बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर सर्जन है वो सारे जर्मनी से पढ़कर आए हैं, जर्मन लोगों से पढ़कर आए हैं, और अगर मैं मर भी जाऊँगा ना तो भी ये कहेंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल था, आदमी मर गया।
ठीक है, तो मैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। उसने आह भरते हुए कहा, इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। अब वो कहता है ये दयनीय बात है कि हम कंबाइन नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते जर्मन रूथलेसनेस यानी कि जर्मनी की रूथलेसनेस होती है बच्चों निर्ममता को, अमेरिका की सेंटिमेंटलिटी भावनात्मक पॉइंट को एक दूसरे के साथ हम कंबाइन नहीं कर सकते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। द जनरल लाफ्ड। जनरल ने हंसते हुए कहा कि मुझे पता है अगर मैं तुमसे ऑपरेशन कराऊंगा तो तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे, चाहे मैं अनकॉन्शियस बेहोश ही क्यों ना हूं। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। उसका बच्चों अलग ही तरीके का मजाक होता था। एज अ जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स ही आस्क्ड। तुम एक जैपनीज हो, क्या तुम जर्मन रूथलेसनेस और अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी को कंबाइन नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते? तुम वैसे भी एक जैपनीज हो। सडाओ ने स्माइल करते हुए कहा, आई एम नॉट क्वाइट श्योर ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। मैं श्योर तो नहीं हूँ महोदय, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई फॉर यू। आई विल ट्राई टू कंबाइन both these elements. The general shook his head. I had rather not be the test case, he said. अब जनरल ने अपना सर हिलाया, कहा मेरे ऊपर टेस्ट मत करना प्लीज। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times and such as these when repeated victory brought such great responsibility all over the South Pacific. अब बच्चों वो जो जनरल था ना काफ़ी वीक हो चुका था, अचानक ओवरवेल्म भावुक भी हो चुका था। उसकी ज़िंदगी में भी कई परेशानियां थी और उसके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। उसने लगातार रिपीटेडली विक्टोरियस वो रहा है जगह जगह से। सो मेनी पार्ट्स ऑफ साउथ पैसिफिक, पैसिफिक महासागर यानी कि प्रशांत महासागर के दक्षिण में उसने बहुत सारे इलाके भी जीते हैं। It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. Irritably means angrily, गुस्से से चिड़चिड़ा होते हुए कहा, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि वो आदमी तुम्हारे घर के बाहर बह कर आया। I feel it so myself, सडाव said gently. सडाव ने कहा, सर मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, कितना अनफॉर्चुनेट हूँ मैं कि वो मेरे ही घर के बाहर आया। It would be best if he could be quickly killed, the general said. Not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. Suppose I send 2 of them to your house tonight, or better, any night. You need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than you should leave the other partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? अब बच्चों जनरल एक प्लान बना के दे रहा है डॉक्टर सडाव को उस एनिमी से गेट रिड ऑफ, ठीक है, छुटकारा पाने के लिए। क्या कि अब जनरल कहता है अच्छा होगा कि वो मारा जाए। नहीं, तुम्हारे द्वारा नहीं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उसे ना जानता हो कि वो कौन है। मेरे ना प्राइवेट असेसिन्स है। असेसिन्स होता है बच्चों मर्डरर्स, जो मर्डर करते हैं कहने पर। तो मैं 2 को तुम्हारे घर भेज दूंगा आज रात या किसी भी रात, और वो नहीं जानते इसके बारे में कुछ भी। और आजकल वैसे भी वार्म है, गर्मी है वातावरण में, तो तुम उसके कमरे का जो पार्टीशन है जो कि गार्डन में खुलता है वो खुला छोड़ देना ताकि वो अच्छी हवा ले सके। और जब वो सोएगा तो मेरे असेसिन्स, मेरे मर्डरर्स आएंगे और उसका मर्डर कर देंगे। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सडाव एग्रीड। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। अब सडाव कहता है बिल्कुल, पार्टीशन तो खुला ही रहता है आजकल हवा आने के लिए। गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग। उबासी लेते हुए जनरल ने कहा, बहुत बढ़िया। दे आर वेरी कैपेबल असेसिन्स, ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मर्डरर्स हैं। दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवार्ड ब्लीडिंग। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। अब वो कहते हैं बिल्कुल भी वो आवाज़ नहीं करेंगे, मेरे जो मर्डरर्स आएंगे, मेरे असेसिन्स, प्राइवेट असेसिन्स, और तुम चाहोगे तो वो बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। सडाओ कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हना। बहुत ही बढ़िया रहेगा मान्यवर ये कि वो बॉडी को भी हटा दें। ये बात उसने हना बेचारी को सोचते हुए कही। He left the general's presence then and went home. बच्चों फिर उसने जनरल की प्रेजेंस से गुड बाय ली और अपने घर चला गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, पूरे रास्ते वो अपने इस प्लान के बारे में सोच रहा था जो जनरल ने अभी उसके साथ डिस्क्लोज किया था। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, इस तरह से पूरी चीज़ उसके हाथों से बाहर आ जाएगी। ही वुड टेल हाना नथिंग, वो हाना को भी कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड, वो बहुत ही वीक है, कमज़ोर है। At the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. अब बच्चों अगर वो बता देगा कि assassins आने वाले हैं हमारे घर, murderers आने वाले हैं, तो वो बेचारी तो बहुत कमज़ोर है, वो सहन नहीं कर पाएगी। और उस समय जो जापान था वो एब्सोल्यूट स्टेट के अंदर था। एब्सोल्यूट स्टेट मीन्स तानाशाह
वहाँ पर तानाशाही साम्राज्य था, तो वहाँ पर जो भी नेता वगैरह थे, राजनेता वगैरह, उनके पास खुद के प्राइवेट असैसिन्स होते ही थे. हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम. रूलर्स, जो शासक जो थे, कैसे शांत करते उन लोगों को जो उनकी अपोज करते हैं, जो उनकी बात को नहीं मानते, यानी कि वो मरवा दिया करते थे अपने प्राइवेट असैसिन्स के द्वारा उन लोगों को जो उनके विरुद्ध खड़े होते थे. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind, and he went into the room where the American was in bed. तो बच्चों, अब उसने ना अपने दिमाग को, बुद्धि को रिफ्यूज़ कर दिया कुछ भी सोचने से, कुछ भी करने से, और वो उस अमेरिकन के कमरे में गया जहाँ पर वो बेड पर लेटा हुआ था. बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड. लेकिन उसे सरप्राइज हुआ कि वो व्यक्ति बेड में नहीं था. एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और वो जाने वाला था गार्डन में घूमने के लिए. वॉट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड. अब वो चिल्लाया, अरे ये क्या है. Who gave you permission to leave your room? किसने दी तुम्हें परमिशन ये कमरा छोड़ने की? I'm not used to waiting for permission, Tom said gaily. Gaily means happily, cheerfully. Tom ने कहा, मुझे परमिशन की वेट करने की जरूरत नहीं है. Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on his side always feel stiff? अब वो कहता है मैं बहुत ही बढ़िया फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इस साइड की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, वो हमेशा स्टिफ रहती हैं, कठोर रहती हैं. क्या वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी? Is it so? Sadao inquired, surprised. क्या ऐसा है? सडाओ ने पूछा, आश्चर्यचकित होते हुए. He forgot all else. Now I thought I had provided against that, he murmured. और वो बुदबुदाया, डॉक्टर सडाओ, मुझे लगता है मैंने इनका इंतजाम कर दिया था. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing. अब बच्चों, उसने उसकी शर्ट उठाई और वो देख रहा था कैसे वो हील हो रहा है. जो टॉम है उसकी हीलिंग प्रोसेस कैसी चल रही है स्कार की. मसाज में डू इट, ही सेड, इफ़ एक्सरसाइज डजंट. अगर एक्सरसाइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मसाज, मालिश से ये ठीक हो जाएंगी. इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड. ये मुझे ज़्यादा ट्रबल भी नहीं कर रही, तकलीफ भी नहीं दे रही. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. बच्चों, उसका यंग फेस, जो जवान चेहरा था, वो गॉन्ट था, लीन, थिन, पतला था. उसके स्टबली यानी कि रफ ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मीन्स लाइट कलर दाढ़ी के नीचे. से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू. इफ़ आई हैडंट मेट अ चैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट. अब वो कहता है, डॉक्टर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कई दिनों से. अगर मैं आपसे नहीं मिला होता, एक जापानीज़ जैसे कि आप हो, तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता. सडाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक. सडाओ ने झुक कर उसका थैंक्स किया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं. श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली. बहुत ही प्यार से टॉम आगे कहने लगा. हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइड एज द नकल्स. नकल्स होते हैं बच्चे जॉइंट इन द फिंगर्स. फिंगर्स के अंदर जो जोड़ होते हैं ना, उनको बोलते हैं नकल्स. तो कहते हैं कि उसके जो नकल्स थे वो चेयर को पकड़ते हुए वो कह रहा था, और वो वाइट हो चुके थे. आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू दे वुडंट हैव बीन अ वॉर. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सारे जापानीज़ आपकी तरह होते तो ये युद्ध भी नहीं होता. Perhaps, सडाओ said with difficulty. शायद, सडाओ ने काफ़ी डिफ़िकल्टी से कहा. And now I think you had better go back to bed. और अब मुझे लगता है कि तुम्हें अब बेड में जाना चाहिए. He helped the boy back into bed and then board. अब बच्चों, उसने उसकी मदद की, वो बेड में जाए, और गुड नाइट उसने उसको कहा. सडाओ slept badly that night. सडाओ को उस रात नींद नहीं आई. Time and again he walked thinking he heard the rustling of footsteps. बार बार वो उठता, उसे लगता उसने rustling यानी कि पैरों के चलने की आहट उसे सुनाई दे रही है. द साउंड ऑफ ट्विग ब्रोकन, जैसे कोई टहनी टूट रही है. स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, कोई पत्थर उठाया जा रहा है गार्डन में से. अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन. ऐसी आवाज़ जैसे कि कोई लोग जो बर्डन, बोझ को उठाकर लेके जाए, ऐसी आवाज़ उसको पूरी रात आती रही. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम. अगली सुबह उसने एक्सक्यूज़ बहाना बनाया कि वो पहले गेस्ट रूम में जाएगा. इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जर्नल हैड डायरेक्टेड. अब बच्चों, अगर अमेरिकन जा चुका होगा तो वो हाना को सारी बात बता देगा जो भी जर्नल ने उससे कही थी. बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सा एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वॉज अ शैगी ब्लॉन्ड हेड. लेकिन जैसे उसने डोर को खोला, उसे देखा पिलो के ऊपर वही शैगी यानी कि रफ हेयर्ड, लाइट कलर के हेयर वाला चेहरा पड़ा हुआ है, यानी कि टॉम अभी तक वहीं पर था. ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली. वो तो आराम से शांति से सो रहा था बच्चों, और सडाओ गेट बंद करके चला गया. यानी कि रात को कोई भी असैसिन नहीं आया था उसका मर्डर करने के लिए.
ही इज़ asleep, he told Hannah. He's almost well to sleep like that. अब वो कहता है हाना को जाकर कि वो भी सो रहा है, अब वो काफ़ी ठीक हो चुका है, अच्छी तरह से वो अच्छी नींद ले रहा है. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. Refrain means जो बात repeatedly बार बार कही जाए. तो हाना ने दोबारा से कहा, हम इसके साथ क्या करेंगे? सडाव shook his head. सडाव ने सर हिलाते हुए कहा, I must decide in a day or two. मैं 1-2 दिन में ज़रूर डिसाइड कर लूँगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ. But certainly he thought, the second night must be the night. अब उसने बच्चों अगली रात आ गई और उसको लगा आज रात वो प्लान एग्जीक्यूट होगा, आज रात वो असैसिन्स आएंगे और अमेरिकन से मेरा पीछा छुड़ाएंगे. There rose a wind that night. उस रात को बच्चों हवा चल रही थी. He listened to the sounds of bending bow. उसे आवाज़ आ रही थी जैसे जो ब्रांचेस हैं पेड़ की टहनियाँ वो मुड़ रही हो. Whistling partitions, कोई पार्टीशन को खोल रहा हो. Hannah woke too. Hannah भी जाग गई. Ought we not to go to enclose the sick man's partition? She asked. अब वो कहा कि क्यों ना हम उठ के उसके पार्टीशन को जो गार्डन में खुल रहा है उस बीमार व्यक्ति का उसको बंद कर दें. No, Sadav said. He's able now to do it for himself. नहीं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी कर सकता है. But the next morning, the American was still there. लेकिन बच्चों अगली सुबह भी अमेरिकन वहीं पर था, यानी कि कोई भी असैसिन नहीं आया था. Then the third night, of course, must be the night. शायद तीसरी रात होगी जब उसके assassins जनरल के मारने आएंगे. The wind changed to a quiet rain, and the garden was full of the sound of dripping eaves and रनिंग स्प्रिंग्स. तो बच्चों अगली रात थर्ड जो नाइट थी उस टाइम में जो हवा थी वो अब बारिश में बदल गई थी, बारिश हो रही थी. गार्डन में बच्चों जो गार्डन में ड्रिपिंग ईव्स होते हैं बच्चों, एजेस ऑफ रूफ, जो रूफ के किनारे थे, जो मुंडेर कह सकते हो तुम, छज्जा कह सकते हो अपनी भाषा में, वहाँ से पानी टपक रहा था और झरने बन गए थे. पानी की आवाज़, बहने की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी. सडाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर. सडाव काफ़ी ठीक फील कर रहा था. बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड लिप टू हिज फीट. बच्चों एक अचानक से तेज सी आवाज़ आई और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया. वट वॉज दैट? हना क्राइड. चिल्लाई, ये क्या था? द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगिन टू वेल. बच्चा भी जाग गया और रोने लगा. आई मस्ट गो एंड सी. मैं जाकर देखती हूँ. बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव. लेकिन बच्चों हाना को सडाव ने पकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया. सडाव, शी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विद यू? क्या बात है सडाव, क्या हुआ? डोंट गो, ही मर्मर्ड. डोंट गो, मत जाओ मत जाओ, बुड़बुड़ाते हुए डॉक्टर सडाव होकी ने कहा. His terror infected her and she stood breathless. बच्चों सडाव के चेहरे पर टेरर था, डर था, और वो भी ब्रेथलेस वहीं पर खड़ी रही, वेट करती रही. There was only silence together. They crept back into the bag, the baby between them. बच्चों बहुत ज़्यादा साइलेंस था और वो चुपचाप बेड में दोबारा लेट गए, बेबी उनके बीच में था. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was a young man. लेकिन बच्चों अगली सुबह जब उन्होंने दरवाज़ा खोला वो व्यक्ति वहीं पर था. रात को भी कोई भी मारने नहीं आया था. ही वॉज गे, हैप्पी था. हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट. नहा चुका था, अपने पैरों पर खड़ा था. ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर येस्टरडे. पिछले दिन तो उसने रेजर भी मांगा था ताकि वो शेव बना सके. एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर ऑन हिज चीक्स. और आज फेंट कलर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था. फेंट मतलब डिम कलर. आई एम वेल, ही सेड जोयसली. मैं बहुत ठीक हूँ, उसने खुशी से कहा. सडाव ड्रू हिज किमोनो अराउंड हिज वियरी बॉडी. सडाव ने बच्चों पहन लिया अपना किमोनो अपनी वियरी टायर्ड बॉडी के ऊपर. ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, गो थ्रू अनदर नाइट. एक रात और वो वेट नहीं करेगा. 3 रात हो गई वो सोया नहीं है. इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस मैन्स लाइफ. नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन. और बच्चों उसे चिंता नहीं थी उस आदमी की लाइफ के बारे में, लेकिन अब वो बिल्कुल भी स्ट्रेन, ट्रबल या स्ट्रेस नहीं लेना चाहता था. You are well, Sadav agreed. He lowered his voice. You are so well that I think I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it. You might be able to row to that little island not from the coast. अब बच्चों सडाव ने खुद ने प्लान बनाया है. सडाव बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, इतने ठीक कि मैं अब आज रात को मेरी जो बोट है, जो नाव है, वो शोर यानी कि किनारे पर लगा दूंगा, उसमें भोजन रख दूंगा और कुछ कपड़े भी रख दूंगा. तुम रो करके बोट को ले जाना छोटा सा आइलैंड जो दिख रहा है ना वहाँ पर, उसके पास. वो वही आइलैंड बच्चों जो शुरू में वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर हमने पढ़ा था, जो सडाव के फादर उसे दिखाते थे, वो वही आइलैंड था. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Fortifying means to strengthen the defenses. Nobody lives on it because it storm it is submerged. कोई वहाँ पर बच्चों उस आइलैंड के ऊपर, आइलैंड होता है बच्चों वो भूमि का भाग जो चारों ओर से पानी से भरा हो, ठीक है. तो वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था क्योंकि जब भी स्टॉर्म यानी कि तूफान आता था वो सबमर्ज्ड
सबमर्ज मीन्स वेंट अंडर वाटर, पानी के नीचे चला जाता था. बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये तूफानों का सीजन नहीं है. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथम्स डीप देयर. लेकिन वह कहता है कि तुम वहाँ पर तब तक रहो जब तक कोई कोरिया की बोट, फिशिंग बोट तुम्हें दिखाई नहीं देती. कोरिया की फिशिंग बोट वहाँ से बहुत बार जाती हैं क्योंकि वहाँ पर जो पानी है वो मैनी फैथम्स डीप है. फैथम क्या होते हैं बच्चों? फैथम होती है अ मेजर टू नो द डेप्थ. पानी की गहराई को नापने के लिए जो मेजरमेंट की यूनिट होती है उसे फैथम बोलते हैं. और 6 फीट मीन्स 1 फैथम. 6 फीट मतलब 1 फैथम. ठीक है, तो कहता है कि वहाँ पर पानी बहुत गहरा है, इसलिए वहाँ पर कोरिया की फिशिंग बोट बहुत ज़्यादा पास होती हैं. तुम उनसे शेल्टर ले लेना, वो तुम्हें ले जाएंगी. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, घूर घूर कर देखने लगा टॉम उसे. स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग डू आई हैव टू, ही आस्क्ड. धीरे धीरे वो कॉम्प्रीहेंड कर रहा था, अंडरस्टैंड कर रहा था, और उसे पूछा क्या मुझे करना पड़ेगा? आई थिंक सो, सडाउ सेड जेंटली. यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर. तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि अब ये ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा कि तुम यहाँ पर मेरे घर पे हो. द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन. तो यंग मैन ने बच्चों सिर हिलाया पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ. ओके, ही सेड सिंपली. ठीक है, उसने कहा. सडाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग. और सडाओ ने शाम तक नहीं देखा उसे. एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड एंड स्टाउट बोट डाउन टू द शोर एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर. तो बच्चों जब अंधेरा हो गया वो नाव को ड्रैग करके, पुल करके, उसकी बोट भी कैसी थी? स्टाउट. स्टाउट क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बोट थी. उसको ले गया खींचकर शोर के पास. उसमें उसने खाना डाला, पैक्ड बॉटल का वाटर डाला और कपड़े वगैरह जो भी उसने कहा था वो डाल दिए. और सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे एज वेल एज 2 क्विल्स ही हैड बॉट एट द पॉन शॉप. बच्चों ये सब कुछ सामान उसने बिल्कुल चुपचाप दिन में खरीदा था और 2 रजाइयाँ भी डाल दी वो जो पॉन शॉप से वो खरीद कर लाया था. The boat he tied to a post in the water for the tide was high. तो बच्चों पानी में उसने अपनी बोट को लगा दिया क्योंकि इस समय जो टाइड थी, टाइड क्या होता है? राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वेव्स, वो हाई थी. There was no moon and he worked without a flashlight. रात को चंद्रमा भी नहीं चमक रहा था और वो बिना फ्लैश लाइट के यानी कि बिना टॉर्च के काम कर रहा था क्योंकि अगर वो टॉर्च लेके काम करेगा तो कोई ना कोई उसे ज़रूर देख लेगा. When he came to the house he entered as though he were just back from his work. शाम को बच्चों जब वो काम करके वापस आया तो उसने ऐसा ही दिखाया सबको कि वो अपने काम करके ऑफिस से वापस आया है. So हाना knew nothing. तो हाना को कुछ भी पता नहीं चला. Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she didn't eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. अब बच्चों रात का खाना परोसते हुए सडाओ को हाना ने कहा आज यूमी आई थी. हाना काफ़ी मॉडर्न थी, अमेरिका में पढ़ी हुई थी, लेकिन स्टिल वो अपने पति को खाना खिलाने के बाद खाना खाती थी. तो वो कहती है कि यूमी आज रो रही थी, उसे बच्चे की बहुत याद आ रही है, वो बहुत मिस कर रही है. द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरनर इज गोन, सडाओ सेड. सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे जैसे ये फॉरनर जो विदेशी है चला जाएगा, सडाओ ने कहा. He went into the guest room that night before he went to bed himself. बच्चों रात को सोने से पहले वो गेस्ट रूम में गया, चेक किया केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, अमेरिकन का टेम्परेचर कि उसे बुखार तो नहीं है. स्टेट ऑफ वुंड, घाव देखा. हिज हार्ट, दिल की धड़कन को चेक की. पल्स को चेक किया. द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. उसकी पल्स इरेगुलर थी लेकिन शायद वो काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि आज उसे उस आइलैंड के ऊपर जाना था. द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न. उस यंग मैन के जो लिप्स थे वो पेल हो चुके थे और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, उसकी आईज जल रही थी. ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड. बच्चों जो उसके स्कार्स गर्दन पे थे ना केवल वही लाल थे. आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सडाओ. वो कहता है सडाओ को मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आज आप दोबारा मेरी जान बचा रहे हैं. नॉट एट ऑल, सडाओ सेड. इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब मेरे लिए इनकन्वीनियंट हो गया है, असुविधाजनक हो गया है तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा देर तक रखना. ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट. अब बच्चों पहले तो उसने हेजिटेट किया कि वो उस आदमी को टॉर्च, फ्लैश लाइट दे या ना दे, बट ही decided to give him. After all,
It was a small one, his own, which he used at night when it was cold. When he was cold. अब वो कहता है लेकिन फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो एक छोटी फ्लैश लाइट जो कि उसके पास है वो दे देगा उस यंग मैन को। वो वही फ्लैश लाइट थी जो वो आम तौर पर यूज़ करता था जब रात को कोई मरीज़ उसे बुलाता था। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. अब वो कहता है अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए उससे कि पहले तुम्हें कोरियन बोट ना मिले, अगर खाना ख़त्म हो जाता है तो मुझे 2 फ्लैशेज यानी कि 2 बार लाइट ऑन करना उतनी इंस्टेंटली जब सूर्य ड्रॉप ओवर मीन्स जब सूर्य ढलेगा होराइजन से। होराइजन होता है बच्चों क्षितिज, जहाँ पर हमें लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं लेकिन वो मिलते नहीं। तो जब सूरज ढलने को होगा ना तब फ्लैश करना 2 लाइट अगर तुम्हारा भोजन खत्म हो जाए तो। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, तुम ठीक हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम वहाँ पर अभी भी हो, तो उस टाइम जब सूरज ढले तब एक फ्लैश लाइट ऑन करना, एक बार सिग्नल दिखाना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सीन। तुम्हें वहाँ पर ना ताज़ी मछलियाँ खाने को मिल जाएगी लेकिन तुम्हें कच्ची खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम आग जलाकर उनके पकाने की कोशिश करोगे तो आग देखी जा सकती है, पता चल जाएगा यहाँ पर इस आइलैंड पे कोई है। ओके द यंग मैन ब्रेथ, अब यंग मैन ने भारी सांस लेते हुए कहा ठीक है। He was dressed now in a Japanese clothes which Sadao had given him. अब उस अमेरिकन को बच्चों जापानीज कपड़े पहना दिए गए हैं, सडाओ ने उसे दिए थे। And at last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde hand. और आखिर में एक काला कपड़ा उसके सिर पे बांध दिया, उसके लाइट येलो कलर के बालों के ऊपर बांध दिया। Now Sadao said, अब सडाओ ने कहा। The young American without a word shook Sadao's hand warmly. बच्चों उसने बहुत अच्छे से हाथ मिलाया यंग अमेरिकन ने सडाओ के साथ और फिर वॉक क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। और बच्चों वो धीरे धीरे चुपचाप चलने लगा फ्लोर के ऊपर, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके अंधेरे में गार्डन की ओर। वंस ट्वाइस सडाओ सो हिज लाइट फ्लैश टू हिज फाइंड हिज वे। उसे बच्चों वो रास्ते में देखता हुआ जा रहा था, 1-2 बार उसे फ्लैश लाइट की रोशनी भी दिखाई दी सडाओ को। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश। उसने काफ़ी देर तक वेट किया, तब तक जब तक कि वहाँ से उस आइलैंड से एक फ्लैश ना आ गया हो, यानी कि वो पहुँच चुका होगा वहाँ पर। देन ही क्लोज द पार्टीशन दैट नाइट ही स्लेप्ट। और बच्चों फिर उसने उस रात पार्टीशन को बंद किया और उस रात उसे बहुत ही अच्छे से नींद आ गई। You say the man escaped? The journal asked faintly. Faintly means dimly. तुम क्या कह रहे हो, वो आदमी भाग गया? जर्नल ने कहा। कौन से जर्नल बेटा? जो हमने अभी पढ़े थे ना, जिन्होंने प्लान बनाया था असैसिन्स को भेज देंगे, वही वाले जनरल। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर। 1 वीक पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ है। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सडाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। इमरजेंसी आपातकालीन ऑपरेशन था, सडाओ को रात को बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सडाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। 12 घंटे तक सडाओ भी नहीं कह सकता था कि जनरल जिएगा या मरेगा। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो पिताशय था, जो कि लीवर के साथ एक जुड़ा हुआ अंग है, वो काफ़ी इन्वॉल्व था ऑपरेशन के साथ। देन द ओल्ड मैन हैड बिगिन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड डिमांड फूड। अब बच्चों वो बूढ़ा आदमी अब सांस ले रहा था और खाना भी मांग रहा था। सडाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स। सडाओ नहीं पूछ पाया असैसिन्स के बारे में, मर्डरर्स के बारे में। सो फार एज ए न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि उसे पता था वो कभी आए ही नहीं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थोरोली एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट। तो बच्चों अब नौकर उसके घर में वापस आ चुके थे। यूमी ने सारा घर क्लीन कर दिया था, इवन गेस्ट रूम को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया था और एक सल्फर भी जला दिया था ताकि उस सफ़ेद आदमी की जो स्मेल थी वो वहाँ से बाहर निकल जाए। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी भी नौकर ने कुछ भी नहीं कहा था। दे वर लॉयल। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस। क्रॉस मीन्स इरिटेटेड, डिसप्लीज्ड। गार्डनर था जिसे गुस्सा आ रहा था, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम क्या होते हैं बच्चों? गुलदाउदी के फूल। गॉट बिहाइंड मीन्स लेट हो गया था गुलदाउदी के फूल लगाने में, इसलिए उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। बट आफ्टर अ वीक सडाओ फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। अब 1 हफ्ते बाद सडाओ को महसूस हुआ कि वो जनरल से बात करे उस प्रिजनर के बारे में। येस एक्सीलेंसी ही एस्केप। हाँ मान्यवर, वह भाग गया। सडाओ नाउ सेड, सडाओ ने कहा। ही कफ्ड signifying that he had not said all he might have said but was unwilling to disturb the journal further. बच्चों फिर वो खांसने लगा क्योंकि वो पूरी बात नहीं बता रहा था जो उसे बतानी चाहिए थी, और वो बताया भी नहीं उसने, सडाओ ने सब कुछ। But the old man opened his eyes suddenly. अचानक उस old man ने अपनी आंखें खोली। The prisoner, he said with some energy, did I not promise you I would kill him for you? वो prisoner, मैं तुम्हें वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसको मारने में?
यू डिड एक्सीलेंसी, आपने किया था मान्यवर, सडाव ने कहा। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, आश्चर्यचकित होते हुए उसने कहा, ठीक है ठीक है। सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ गुड डील। द ट्रूथ इज़ आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। लेकिन तुम देख पा रहे हो डॉक्टर सडाव कि मैं खुद भी कितना सफ़र कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए शायद मैं ध्यान नहीं दे पाया कि मैंने क्या कहा था। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, और इसी बीमारी की वजह से मैं अपना वादा भी भूल गया जो कि मैंने तुमसे किया था। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सडाव मर्मर्ड। अब वो कहता है, मैं आश्चर्यचकित हूँ मान्यवर, सडाव ने बुदबुदाते हुए कहा। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस of me, the general said, but you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? अब जनरल ने बच्चों कहा कि मैं केवल ना अपनी बीमारी की वजह से भूल गया था, केयरलेसनेस की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर लैक है, कमी है पेट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की, या मैंने की है डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। डेरिलिक्शन मीन्स फेलियर ऑफ ड्यूटी, मैं अपने कर्तव्य को निभाने में फेल हुआ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसने चिंतित होते हुए डॉक्टर को देखा और कहा, अगर ये मैटर बाहर आया तो तुम समझते हो ना कि मैंने अपने कर्तव्य से मैं फेल नहीं हुआ, मैं केवल भूल गया था अपनी बीमारी से। मैं पैट्रियट हूँ, मैं देशभक्त हूँ, बस मैं अपनी बीमारी की वजह से मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सडाव सेड। ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड दैट द जर्नल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड दैट वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। अब बच्चों, डॉक्टर सडाव समझ गया था कि ये जर्नल मेरी मुट्ठी के अंदर है, और उसे पता था कि कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट जो भी हो वो बिल्कुल सेफ रहेगा, उसके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, मैं आपकी लॉयल्टी, निष्ठा की कसम खा सकता हूँ मान्यवर। ही सेड टू द ओल्ड जर्नल, एंड टू योर ज़ील अगेंस्ट द एनिमी, और मुझे पता है आप काफ़ी जीलस हैं, मीन्स एंथुजियास्टिक हैं, उत्साह से भरे हुए हैं एनिमीज़ के प्रति। यू आर अ गुड मैन, द जर्नल मर्मर्ड, तुम एक अच्छे आदमी हो, जर्नल बुदबुदाया। एंड क्लोज्ड हिज आइज, यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें इनाम मिलेगा। बट सडाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट, लेकिन बच्चों आज रात को सडाव उस ब्लैक स्पॉट को सर्च कर रहा है। ट्वाइलाइटेड सी मतलब फेंट लाइट आफ्टर सनसेट जो होती है ना, गोधूली जिसको बोलते हैं, उस समय, और उसे उसका रिवार्ड मिल गया था। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, उस दिन शाम को उसे कोई भी लाइट दिखाई नहीं दी, कोई फ्लैश लाइट नहीं आई। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, कोई भी आइलैंड पर यानी कि नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, प्रिजनर जा चुका था, सेफ था डाउटलेस, फॉर ही हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, कि उसने वार्निंग भी दी थी केवल कोरियन फिशिंग बोट से ही मदद मांगना और किसी से मत मांगना। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट on the veranda, gazing out the sea from whence the young man had come the other night, and into his mind, although without reason, there came another white faces he had known. कुछ देर तक बच्चों वो वहाँ पर खड़ा रहा, बरामदे में देखता रहा उस जगह को जहाँ पर वो वाइट मैन आया था, और अचानक से उसके दिमाग में वो सारे सफ़ेद चेहरे आ गए जिन जिन से वो मिला था, यानी कि सारे अमेरिकन के चेहरे। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, वो प्रोफेसर जिनके घर में वो हाना से मिला। अ डल मैन, एक डल आदमी थे। हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन, उनकी पत्नी एक फुलिश सी बातूनी औरत। इन स्पाइट ऑफ अ विश टू बी काइंड, वो काइंड बनना चाहती थी, दयालु, लेकिन वो टॉकेटिव थी, बातूनी थी, वॉल्यूबल थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटमी, शरीर विज्ञान के वो टीचर, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो हमेशा फर्मली कहते थे कि दया करो चाकू के साथ। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज पेट एंड स्लांटनी लैंडलेडी, और बच्चों फिर उसे चेहरा याद आया उस मोटी, और स्लांटनी मीन्स अनटाइडी, जो साफ सुथरी ना हो, ऐसी लैंडलेडी का जिसके घर वो रहता था। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. बच्चों अमेरिका में उसको रहने का स्थान बहुत मुश्किल से मिला था क्योंकि वो एक जापानी था, उनका शत्रु देश का था। The Americans were full of prejudice, जो अमेरिकन थे वो प्रेजुडिस पूर्व धारणा से, इल विल से भरे हुए थे। And it had been bitter to live in it, और कड़वाहट भरा सफ़र था डॉक्टर सडाव होकी का वहाँ पर रहना। Knowing himself their superior, क्योंकि वो देखता था कि अमेरिकन्स अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। नाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, और बच्चों उसे देख लिया था कि डिस्पाइज कितना हेटेड थी वो इग्नोरेंट लेडी, वो डर्टी ओल्ड वुमन, जिसने आखिरी में कंसेंट किया था, हामी भरी थी कि वो उसके घर में, मिजरेबल घर में, पुअर घर में रह सकता है।
He had once tried to be grateful to her because she had, in his last year, nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. बच्चों, he had once tried to be grateful to her. एक बार डॉक्टर सडाव ने उसके लिए ग्रेटफुल यानी कि थैंकफुल कृतज्ञ होने का भी ट्राई किया, क्योंकि वो अपने लास्ट ईयर में उसने नर्स किया था इन्फ्लुएंजा जब उसे हुआ था, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट था सडाव के लिए, क्योंकि वो तब भी रिपल्सिव थी, नफरत पैदा करने वाली थी, अराउजिंग हेट्रेड, ठीक है, टू हिम इन हर काइंडनेस, काइंडनेस में भी, दया में भी वो नफरत पैदा करने वाली थी. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, और अब उसे याद आ रहा है वो जवान चेहरा, हैगर्ड चेहरा, पेल वरिड चेहरा उसके प्रिजनर का, वाइट एंड रिपल्सिव, वो भी सफ़ेद है, वो भी घृणा पैदा करने वाला है. स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, और वो कहता है कितनी अजीब बात है, वो मेरा एनिमी था लेकिन फिर भी मैं उसे मार नहीं पाया. तो बच्चों, ये था अपना चैप्टर द एनिमी. तो मैंने जो तुम्हें शुरू में तुम्हें बताया था पेट्रियोटिज्म वर्सेस मेडिकल प्रोफेशन, अब तुम देख रहे हो किसकी जीत हुई, मेडिकल प्रोफेशन की. सो दिस इज़ एन एंटी वॉर स्टोरी एंड आई होप यू हैव लव्ड इट. बहुत ही बढ़िया, बस थोड़ी लंबी है बट इट इज़ स्टिल अ वेरी नाइस स्टोरी. आई होप यू हैव इन्जॉयड इट. जितना मुझे पढ़ाने में मज़ा आया उतना आपको पढ़ने में मज़ा आया. थैंक यू so much for watching. See you in next video. Take care all of you. And yes, this presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District, Jhajjar.